नमस्कार सभी पशु परिचर अभ्यर्थियों को। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं कि जो आपका एग्जाम हॉल है, इसमें जाने से पहले आपको किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रहे, जो सबसे पहले तो एग्जाम हॉल में जाने से भी पहले की बात ये आ जाती है कि आपने जो आज दिन तक मैटर पढ़ा है वह आपने मैटर पूरा सफिशिएंट पढ़ा है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मुझे प्रश्न नहीं आएगा वो किसी को नहीं आएगा। जब आप कॉन्फिडेंस रखोगे तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे, अन्यथा आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बनेंगे। हड़बड़ाहट नहीं करनी है। यदि हो सकता है कि पेपर आपके पास आए और पेपर के शुरुआती प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाएंगे, तो वो आपको नहीं आते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, नॉर्मल से देखते चलना है कि आगे वाले प्रश्न कैसे आ रहे हैं। कई बार एग्जामिनर इस टाइप के प्रश्न दे देता है, शुरुआत में ही जो सीरीज होती है उसमें भारी भारी प्रश्न देता है ताकि बच्चे वहीं पर मिसबैलेंस हो जाए। तो आपको सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखें। ये तो है एग्जाम हॉल के अंदर की बात। अब बात करें कि अपने को एग्जाम हॉल में एंटर होना इससे पहले क्या ध्यान रखें। आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे आपके देखना एक साइड में क्यूआर कोड लगा रहेगा। वो क्यूआर कोड का ही आपको साथ में प्रिंट ले जाना है। बिना क्यूआर कोड का आप जो एडमिट कार्ड नहीं लेके जाएं, सबसे पहली बात ये। दूसरी, अपने पास 2-3 पेन ले जाना, जो ब्लू पेन होते हैं, जो 2-3 आप पेन ले जाना। हो सकता है कि आपकी किस्मत तेज हो तो एक पेन नहीं चले, दूसरे नहीं चले तो तीसरा तो चल ही जाएगा। तो अपने पास 2-3 पेनों की व्यवस्था रखें। अगला और जो मेन पॉइंट रहेगा, आपके शरीर पर कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे हाथ में ये कड़ा है, आप भी यदि कड़ा पहनते तो आप कड़ा नहीं पहन के जा सकते, अंगूठी आप पहन के नहीं जा सकते, घड़ी आप पहन के नहीं जा सकते हैं, कानों में आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते हैं। यदि जो गर्ल्स हैं वो नाक में भी कुछ पहन के नहीं जा सकती, गले में भी आप कुछ भी नहीं पहन के जा सकते, कमर में आप कुछ भी नहीं पहन के जा सकते। इस चीज का ध्यान रखें, यानी कि आप सिवाय कपड़ों के कुछ भी नहीं पहन के जा सकते। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। रही बात कि जो शर्ट है हाफ बाजू होगा या लॉन्ग बाजू होगा, तो इसका कोई जिक्र आपका जो एडमिट कार्ड है उसके नीचे आप देख लेना, इसका कोई जिक्र ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी आप प्राथमिकता रखना कि हाफ बाजू शर्ट हो, प्राथमिकता इस चीज में रखें, हाफ बाजू शर्ट हो। बाकी आपके जो मार्ग निर्देशन दिए हुए हैं उसमें ये चीजें नहीं दी हुई है, ठीक है। फिर भी अपने को थोड़ा प्रिपेयर रहना है। अब सबसे जो जरूरी बात यह रह जाएगी, क्योंकि आपके प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प मिलेंगे। यदि आपको जो सही आंसर आता है तो A, B, C, D इस प्रकार से आपको आंसर लगाने हैं। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो एक ई विकल्प मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा अनुत्तरित प्रश्न। तो यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो भी उसका गोला भरना पड़ेगा, और गोला भरना कौन सा है? ई विकल्प वाला अनुत्तरित प्रश्न। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आपके 10% से ज्यादा यदि कोई क्वेश्चन खाली छोड़ दिए जाते हैं, गोला नहीं भरा जाता है, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप अयोग्य घोषित हो जाओगे पहले से ही। तो ध्यान रहे, प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ना है। 150 प्रश्न आपके हैं, 150 के 150 आपको करने हैं। जो आपको सही आंसर आता है आप उसका सही आंसर लगाओ, जो आपको नहीं आता है उसका आप ई विकल्प भरना। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। अब रहेगा आपके लिए 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा कि यदि आपने कोई कॉलम छोड़ दिया हो, कोई क्वेश्चन नहीं भरा हो, तो आप उसमें आंसर भरे। यदि आंसर नहीं आ रहा तो ई ऑप्शन जरूर भरें। यह चीज रहेगी एग्जाम हॉल के अंदर। ध्यान रहे, कोई कैसा ही माहौल बनाए, कोई कैसा ही माहौल बनाए, उन माहौलों में विचलित नहीं होना है। एग्जाम से एक दिन पहले अपने जहां पर सेंटर आया है वहां आपको पहुंच जाना है। इससे क्या है कि आपके जो एग्जाम सेंटर है उसको आप पहले देख लोगे कि भाई ये यहाँ पर एग्जाम सेंटर है अपना, तो अपन सुबह या अपने जो शाम की शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट, तो अपन उस टाइम बराबर टाइम पे वहां पहुंच सकें। ध्यान रहे, एग्जाम से पहले नींद पूरी रखनी है। आपने भले ही कितना ही पढ़ा हो, और यदि आपने नींद पूरी नहीं की है तो आपका माइंड एक जगह सेटल नहीं रहेगा। सबसे जरूरी मुद्दा रहेगा कि एग्जाम से जो पहले की रात है, जो सबसे बड़ी रात है, उस रात को अपनी नींद पूरी रखनी है।
सोना है कम से कम 5-6 घंटे नींद निकालनी है तो निकालनी ही। ऐसा ना हो जाए कि आप नींद ही नहीं निकालो और पूरी रात उल्लू की तरह पढ़ते रहो और सुबह एग्जाम हॉल में बैठो तो आपका माइंड एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। तो नींद सबसे जरूरी है। नींद लेके फिर आपको एग्जाम हॉल में जाना है। फिर आप आराम से जो आपके पास समय मिल जाए, आप लगभग रात्रि 10-1 बजे तक सो जाना। तो आप लगभग सुबह 5-1 बजे खड़े हो जाए, 4:30-5 बजे आप आराम से उठ गए। आपके पास जो भी मैटर है, जो आपने लास्ट समय के लिए तैयार किया है कि मुझे ये शॉर्ट चीजें एक बार देखनी है, जो आपको डाउट हो वो डाउट आप एक बार शॉर्ट में फराटेदार देख जाओ और अपना एडमिट कार्ड साथ ले जाए। और जो आधार कार्ड है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना अति आवश्यक है। यदि आपके आधार कार्ड में फोटो पुरानी है तो भी मामला गड़बड़ है। तो इसके लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आप साथ ले जाएं। अगर उसमें भी कुछ मामला गड़बड़ लगता हो आपके नाम का या जन्म तिथि का, तो अपनी कोई मार्कशीट साथ में रखें। अब कुछ बच्चों ने पर्सनल मैसेज भेजे हैं कि सर हमारा तो ई मित्र वालों की गलती की वजह से फॉर्म तो हमारा है, साइन किसी दूसरे के अपलोड कर दिए हैं। तो भाई उनके लिए एक ही सलाह है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सीधे से चले जाओ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर और वहां पर अपना एक प्रार्थना पत्र दो लिखे कि यह समस्या थी, ई मित्र वालों ने ऐसा साइन गलत अपलोड कर दिया, जबकि वास्तविक हूं मैं, कि ये वास्तविक मैं हूं लेकिन मेरी जगह साइन किसी दूसरे का अपलोड हो रखा है। तो वहीं पर कोई समाधान होगा तो वहीं से होगा। यदि आपके फॉर्म पर कोई दूसरे का साइन है और आप एग्जाम देने चले गए तो शायद आपके ऊपर गाज गिर सकती है। इस चीज का ध्यान रख लेना, इसको हल्के में मत रखना, ये वास्तविकता है। यदि ई मित्र वालों की गलती से ऐसा हुआ है तो आप समय रहते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चले जाना और वहां पर अपनी समस्या लिखे एप्लीकेशन देना। यदि उनको इस चीज के लिए एक्सेप्ट रहेगा तो वो आपको वहां की मोहर लगा के देंगे और आपको एंट्री दी जाएगी। अन्यथा ध्यान रहे, शायद तक आपके ऊपर गाज भी आ सकती है कि आप डमी कैंडिडेट से तौर पे परीक्षा कैसे दे रहे हैं। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। बाकी एकदम कूल रहो, मस्त रहो, जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा, वो किसी को नहीं आएगा पूरे राजस्थान में, ये विशेष तौर से ध्यान रखें। और जिसने उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल से या उत्कर्ष ऐप से जिसने पशुपालन रामचंद्र चौधरी से पढ़ा है, उसको कोई समस्या नहीं आने वाली है। वो पशुपालन में सारे प्रश्न सॉल्व करेगा और आराम से पढ़े, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और एकदम तंदुरुस्त रहे। धन्यवाद।